अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए। हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कभी उसको अवसर नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े थम जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस दिश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है, उस अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की आधारशिला आप ही युवा बनने वाले हैं। इस विश्वास के साथ आज जिन युवाओं को ये ऋण वितरित हो रहा है, इसमें 1423 युवा हैं यहां पर, जिन्हें आज यहां पर ऋण वितरण का कार्य किया जा रहा है। मैं इन सभी को, और जिन्हें 25, 26 और 27 को भी यह वितरित होने वाला है, उन सबको मैं, इस पूरी कमिश्नरी के उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे पूरे धैर्य के साथ अपनी युवा उद्यमिता का परिचय देकर के इस स्कीम को भी सफल बनाएंगे और युवा उद्यमी बनकर के अपनी सुनहरे भविष्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।